अगर मेरा उम्र का कोई लड़का है या फिर बहन है, जो भी है, मेरे उम्र का भाई है, बहन है, कोई भी हो, अगर सोच रहा है कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा, उसका सोच है, तो अभी से लाओ कॉन्फिडेंस वाला। अभी से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बैग कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होता है, बनता है। लेकिन अगर पहले से करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस है प्रश्न का उत्तर देना, ये मेन कॉन्फिडेंस है, ये पहले से बनाना पड़ता है। बाद में चल के बन जाएगा, लेकिन दिक्कत बहुत आएगा। पहले से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिव लगता है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पहले से कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आपको मैंने अगर पूछा कि धारा किसे कहते हैं, शायद आपका जवाब आवेशों की प्रवाह को के दर को धारा कहते हैं, यही होगा। अगर आपका उत्तर ये है तो मेरा एक सवाल है, या आपने कैसे सोच लिया कि मैंने विद्युत धारा पूछा होगा? मैंने तो केवल धारा पूछा है। सवाल मेरा क्या था? धारा किसे कहते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि मैंने विद्युत धारा पूछा है? मैंने तो पानी का धारा पूछा है। सवाल में थोड़ा क्या है, घुमावदार है, और इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कोई भी हो सकता है धारा। तो पहले इसे हम क्लियर करें। अगर क्लियर करने वाला हो तो कर ले। मान लीजिए कोई टीचर हमको पूछते हैं, हमको, तो हम उनसे अगर क्लियर करने वाले हो तो कर सकते हैं। जैसे कि आप किस क्षेत्र में धारा जानना चाहते हैं, मतलब धारा किस क्षेत्र में हम पूछ रहे हैं, आप क्या सवाल जो है आपका, धारा वो किस क्षेत्र से है, विद्युत क्षेत्र से या फिर जल वाला जो पानी का धारा होता है उस क्षेत्र से, या फिर और ज़्यादा जो भी हो। तो पहले अगर सवाल में सवाल बनता है तो सवाल होता नहीं है। लेकिन अगर आप सर जी से अगर क्लियर करना उचित है तो कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में जानना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आपका सवाल है, ये क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, आप बताइए, तो आप कई क्षेत्र में 2-3 क्षेत्र में बता सकते हैं कि हाँ, विद्युत क्षेत्र में बता सकते हैं कि क्या विद्युत धारा बता सकते हैं। आपसे केवल धारा पूछा गया है तो आप विद्युत धारा बता सकते हैं कि सर देखिए, जो विद्युत धारा जो होता है वह कई क्षेत्र का हो सकता है। जैसे कि विद्युत धारा हो गया, और पानी का धारा हो गया, और भी अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि विद्युत धारा का बता देंगे, पानी धारा का बता देंगे, उसका भी परिभाषा बता देंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर क्लियर करना है, सवाल में अगर सवाल बन रहा है तो सवाल होता नहीं है वो। अगर आपको उस पर व्याख्या करना है सर से कि सर आप क्लियर कर दीजिए कि कौन सा धारा है, अगर कर दे रहे हैं सर तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा मौका नहीं है तो आप कई क्षेत्र का बता सकते हैं। कई क्षेत्र पे अगर 2-3 क्षेत्र पे आप व्याख्या करके बताते हैं तो आपको सही माना जाएगा। और ये इसमें मिस्टेक क्या होता है, मैंने आपसे पूछा क्या धारा पूछा है, लेकिन मिस्टेक कई लोग करते हैं कि कोई भी सवाल पूछा है, कौन ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं, तुरंत बता देते हैं। जैसे कि कोई लोग करते हैं, हाँ, आवेशों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो भाई मैंने तो विद्युत धारा पूछा नहीं, मैं तो केवल धारा पूछा है, ये तो यहाँ गड़बड़ हो गई। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं कहीं खतरनाक होता है, लेकिन कहीं कहीं इतना नीचे से रसातल में ले जाएगा ना, कल्याण कर देगा। कॉन्फिडेंस दिखाइए, ओवर कॉन्फिडेंस एकदम सच हो तभी दिखाइए, एकदम उससे आप वाकिफ हो, एकदम सच हो। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप आराम से उसके बारे में 10 सेकंड लगेगा, बस 10 सेकंड लगेगा। जैसे धारा पूछा हूं मैं, तो उसमें आपको 10-15 सेकंड लगेगा, आप विचार करेंगे। धारा तो कोई भी हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं 2-3 क्षेत्रों के बता सकूं, या फिर सर से क्लियर कर लूं कि सर आप किस क्षेत्र की मतलब सवाल पूछ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की पूछ रहे हैं, या फिर ये पानी का धारा हो गया, या फिर और भी धारा है, या फिर वो कानून वाला धारा हो गया, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। या फिर हम ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा उनसे मतलब व्याख्या नहीं करा सकते, हमसे सवाल केवल पूछा जा रहा है, हमको केवल उत्तर देना है, तो हम कई क्षेत्र के हिसाब से अपना उत्तर दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि विद्युत धारा पूछा गया तो हम विद्युत धारा का परिभाषा बता दें, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते। और कानून वाला धारा परिभाषा बताते हैं, हम केवल धारा की बात है तो कई धारा को बता सकते हैं।
लेकिन डायरेक्ट ये नहीं बता सकते केवल एक ही को, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया है। यही बात समझना होता है। जो ये समझ गया वो कॉन्फिडेंस से अपना उत्तर देगा और बहुत अच्छा रहेगा, उसका बिल्कुल नंबर मिलता है उसे। लेकिन जल्दी जल्दी में करते क्या है, अभी सवाल पूछा गया कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला, तुरंत बता देते हैं, तो तुरंत मत बताइए। जब एकदम वाकिफ हो उस सवाल से आप तो तुरंत बता सकते हैं, लेकिन अगर वाकिफ नहीं है उस सवाल से तो आप थोड़ा सोचिए उस पर, बस 15 सेकंड 15-20 सेकंड आप सोचिए कि मैं उसका उत्तर दूं तो दूं क्या। अगर आप वाकिफ नहीं है डायरेक्ट बता देते हैं तो पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भी क्षेत्र हो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो खत्म बात हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा सोच के विचार करके उसका उत्तर देते हैं तो शायद आपको नंबर तो पक्का मिल ही जाए। 0 तो नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है, 0 तो नहीं मिलेगा। अगर आप सोच विचार करके विमर्श करके उसका उत्तर देते हैं तो आपको तो 0 नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। 0 से ऊपर मिलेगा, जितना भी मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगा। अगर विचार करके थोड़ी सी विचार करके आप उत्तर को देते हैं तो डायरेक्ट बताते हैं उस पर अगर पूरा नंबर मिल जाता है कोई बात नहीं, अब आपका उस पर कॉन्फिडेंस है तो मिल जाएगा नंबर। लेकिन आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप जल्दी से उत्तर बता दिए सोचे बिना, तो क्या होता है उस पर थोड़ा नंबर कट जाता है। आपका दिमाग देखा जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपका दिमाग चल कहाँ रहा है। मैंने आपको कहा कि वहां देखिए तो आपने वहां देखा, मैंने कहा कि आपको इस जहां पे बीच में यहाँ कोई मान लीजिए कहीं देखने कहा जा रहा है, पेड़ पे कोई चिड़िया उसको देखने कहा जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, आपका ध्यान किधर किधर भटक रहा है। यही सब नाप तोला जाता है कि आपका दिमाग कहाँ घूम जा रहा है। मैंने सवाल ये किया तो आपका दिमाग उधर कहाँ चला गया, यही सब देखा जाता है। तो पहले उत्तर देने से पहले सोचिए, सेटिस्फाइड कीजिए अपने को कि क्या मैं उत्तर ये दे रहा हूं तो क्या उसका ये सही उत्तर है कि नहीं है। अगर नहीं है, प्रश्न में प्रश्न बन रहा है, तो मैं कई क्षेत्र से उत्तर दे सकता। तो उत्तर देना है तो उससे पहले सोचिए, प्रश्न के बारे में थोड़ा समझिए, 20 सेकंड 25 सेकंड आप सोचिए, उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही दीजिए। नहीं सही देंगे, थोड़ा सा गलत होगा, कोई बात नहीं, कुछ नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जैसे कि बिना सोचे विचारे पूछा कुछ और जा रहा है और डायरेक्ट आप सोच लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है कि हम लोग कोई प्रश्न पूछा जा रहा है हमको, तो हम करते क्या है, डायरेक्ट बताते हैं, कुछ बता देते हैं, कहते हैं कि ओहो हमने सोचा कि ये वाला आप पूछे, ये तो गड़बड़ हो गई। तो आपने सोचा ही क्यों, इसी को तो कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस होता तो आप वाला सोचा ही नहीं होते। कॉन्फिडेंस है तो आप उस प्रश्न को विचार करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, या फिर मैं इसे बना के कैसे बोल सकता हूं, इसे क्रिएट कैसे कर सकता हूं इसके उत्तर को। यह सही कॉन्फिडेंस है। आपको बिल्कुल सवाल पे कॉन्फिडेंस है तो तुरंत बताइए, कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं है तो आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा विचार कर लीजिए, तो आप उत्तर तब देंगे, विचार करके थोड़ा सा उत्तर तब देंगे तो आपको 0 से ऊपर ही अंक मिलेंगे। कभी 0 मिल ही नहीं सकता अगर विचार करके उत्तर दिए।